नमस्कार साथियों। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, स्वागत करने का भी टाइम नहीं है ग्रुप में। तो बता दूं कि 0 से 5 साल वाले जितने भी कर्मचारी हैं, जॉब सिक्योरिटी के लिए जो भी हम वीडियो बनाते हैं कि जॉब सिक्योरिटी मिलने पर कर्मचारियों को क्या लाभ होगा, कौन कौन इसमें आएंगे, कौन नहीं आएंगे, तो उस पर बहुत सारे कर्मचारी साथी हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो 0 से 5 साल के बीच में आते हैं और जॉब सिक्योरिटी एक्ट की जो शर्तें हैं वो पूरी नहीं कर पाते, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी एक्ट की जो मेन शर्त है कि जिसको 14 अगस्त 2024 तक 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं। पहली शर्त है जो कि 14 अगस्त 2024 तक 5 साल पूरे करने वाले कर्मचारी इस एक्ट में आएंगे। तो इस पर अंदाज़ा लगा लीजिए साथियों, अगर 14 अगस्त को आपके 5 साल नहीं पूरे होते, आपके 15 अगस्त को भी 5 साल पूरे होते हैं ना, तो भी आप एक्ट में नहीं आओगे, जो एक्ट में लिखा हुआ है उसके अनुसार। तो फिर साथियों, एक दिन के लिए आपका क्या कसूर रह जाता है उसमें कि एक दिन कम होने की वजह से आप एक्ट से बाहर रहोगे। इसके लिए क्या करें? कई साथी कह रहे हैं अपनी वीडियो में कि जैसे जैसे आपके 5 साल पूरे होते जाएंगे आप एक्ट में आते जाओगे। बिल्कुल झूठ है जे। मैं कहता हूं, मैं दावा करता हूं, बिल्कुल झूठ है। ऐसी कोई भी बात कहीं पर भी किसी भी नेता ने, मुख्यमंत्री ने या फिर चीफ सेक्रेटरी ने, हरियाणा सरकार ने कहीं पर भी ये कहा हो, कहीं पर भी एक्ट में ये लिखा हो कि जो 5 साल पूरे करते जाएंगे वो एक्ट में आते जाएंगे, कहीं पर भी दिखा दो एक्ट में ये लाइन। बिल्कुल झूठ है। मेरी बात आपको बिल्कुल कड़वी लग रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं सच बताऊंगा साथियों। और ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं जो हमारे ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटर, बहुत सारे भाई हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में सभी गांवों में लगभग 1-1, 2-2 ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं। तो इन सभी के मुद्दे को लेकर हम माननीय मुख्यमंत्री से मिले थे इलेक्शन से पहले। 8 अगस्त को जैसे ही जो जॉब सिक्योरिटी एक्ट की घोषणा कर दी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, 9 अगस्त को हमारा मिलने का पहले से ही प्लान था। हमें पहले से पता था कि जॉब सिक्योरिटी एक्ट बन रहा है और सिर्फ इसकी घोषणा बाकी रहती है, क्योंकि भारतीय मजदूर संघ एक ऐसा संगठन है जो सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है और भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में सारे संगठन हमारे काम कर रहे हैं। तो भारतीय मजदूर संघ ने पहले बता दिया था कि आपका जो जॉब सिक्योरिटी एक्ट बन रहा है और बस एक आधे दिन में, 1-2 दिन में इसकी घोषणा हो जाएगी। तो इससे पहले हमारा जो संगठन था भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, जिसके प्रदेश महामंत्री हैं अनीता बराला जी और प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री मनीष कुमार जी, हम सभी कई जिलों के जिला अध्यक्ष भी थे, मिले माननीय मुख्यमंत्री जी थे। उन्होंने जो हमें आश्वासन दिया, जैसे हमारी कुछ मांगें थी कि सर 0 से 5 साल वाले कर्मचारियों को भी कुछ राहत दी जाए, कि जैसे जब उनके 5 साल कंप्लीट हो गए तभी वो एक्ट में आ जाएं, या फिर 3 साल वाले कर्मचारियों को ले लिया जाए। LTC का लाभ है, माता बहनों की जो 10 CL मिलती है उनको बढ़ा करके 20 CL किया जाए। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी मांगें थी जिन पर माननीय मुख्यमंत्री ने विचार करते हुए अपने जो चीफ सेक्रेटरी उनको आदेश दिया कि इनकी मांगें हैं जो बिल्कुल जायज़ हैं, इन पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए इनका समाधान किया जाए और इसमें कुछ जो एक्ट है बनने जा रहा है उसमें कुछ अमेंडमेंट होने चाहिए। तो उसके बाद साथियों, जब इलेक्शन का दौर आ गया तो आचार संहिता लग चुकी थी और एक्ट पास भी हो गया था, कैबिनेट में घोषणा हो चुकी थी, लेकिन साथियों इस पर जो विषय था वो बीच में ही रह गया था। तो ये आगे इस आस पर था कि आगे सरकार आएगी तो ये सारी बातें उसमें आ जाएंगी। सरकार आ गई साथियों, लेकिन उसके बाद इस आवाज़ को किसी ने नहीं उठाया। जॉब सिक्योरिटी एक्ट पास हो गया, बहुत सारे हमारे साथी खुश हैं जो एक्ट में आते हैं, हम भी खुश हैं, हम एक्ट में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। लेकिन जो नहीं आते एक्ट में, तो वो आवाज़ क्यों नहीं उठाते?
आवाज़ उठाना दूर की बात है साथियों, जो आपकी आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ को भी आप दबा रहे हो। क्यों? मैंने 3-4 वीडियो स्पेशली 0 से 5 साल वाले कर्मचारियों के लिए, ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए बनाई, लेकिन किसी भी कर्मचारी साथी ने उस वीडियो को देखना तक मुनासिब नहीं समझा, खोल करके देखा नहीं है। कम से कम मेरे पास 27 से 30 के आसपास ग्रुप हैं कच्चे कर्मचारियों के, जिन सभी ग्रुप्स में मेरी वीडियो जाती है। एक ग्रुप में लगभग किसी में 700, किसी में 800, किसी में 1000 ऐसे कर्मचारी हैं, तो जिनमें मैं मान के चलूँ कि जो पात्रता पूरी करते हैं जॉब सिक्योरिटी एक्ट की 70% कर्मचारी होंगे या 50% कर्मचारी होंगे, तो 50% कर्मचारी जो मतलब कि 5 साल से नीचे वाले हैं, तो क्या उनका फर्ज नहीं बनता वीडियो को देखें और सुने, फिर आगे शेयर करें? क्योंकि अगर आपकी आवाज़ कोई उठा रहा है तो आपकी आवाज़ को आप वायरल करो, तभी सरकार के पास पहुंचेगी। आप तो वीडियो को देखते ही नहीं हैं, और देखोगे नहीं तो आगे कैसे भेजोगे, आपकी आवाज़ आगे कैसे जाएगी? तो इसमें कसूर किसका है साथियों? अगर आपको भूख लगी है तो बुर्की तोड़ के मुंह में आपने ही डालनी होगी, चबा के आपने निगलनी होगी, तभी आपकी भूख शांत होगी साथियों। अगर मेरे को भूख लगी है, सामने रोटी कोई दूसरा खा रहा है, खाना दूसरा खा रहा है, तो मेरा पेट नहीं भर जाएगा उससे? कड़वी बातें जरूर लगी होंगी आपको, लेकिन ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। मैंने 4 बार 0 से 5 साल वाले कर्मचारी साथियों की, ट्यूबवेल ऑपरेटरों की आवाज़ उठाई है। ट्यूबवेल ऑपरेटरों के लिए स्पेशल मैं कह रहा हूँ कि इसके लिए भी बात हुई थी, और ट्यूबवेल ऑपरेटर्स को कहा गया था कि आप HKRN में पोर्ट हो जाइए, लेकिन बहुत से कर्मचारी संगठन, ये ट्यूबवेल ऑपरेटर भाई हैं जो हमारे, ये कहते नहीं जी, हमें तो 15-15 साल हो गए, 17-17 साल हो गए लगे, हम तो पक्के होंगे, हम HKRN में नहीं आएंगे। बेशक गुस्सा लगे, ये कड़वी सच्चाई है। बहुत से कर्मचारी साथी आना भी चाहते होंगे उस समय, लेकिन बहुतों को किसी ने गुमराह कर दिया कि आपको तो 10 साल 15 साल से ऊपर हो गए, आप तो पक्के हो जाओगे, सीधे ही पक्के हो गए, आपको HKRN में जाने की जरूरत नहीं है। तो वो नहीं आए उस समय, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हमें एक्ट में लिया जाए। और आपको जॉब सुरक्षा तभी मिलेगी साथियों जब आप एक्ट में आओगे, HKRN में आओगे। HKR में आने के बिना आपको जॉब सुरक्षा नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आप पंचायतों के थ्रू लगे हुए हो, आप सरकारी विभाग में नहीं लगे हुए। आपके पास अभी भी मौका है कि आप HKRN में आने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करो, क्योंकि जो शहरी ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं वो HKRN में लगभग आ चुके हैं जाने के लिए, उनका मसौदा जो बन के तैयार हो गया था। तो आपको भी HKRN में आना चाहिए, और 0 से 5 साल वाले जितने भी कर्मचारी साथी हैं उनको संगठित होकर अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। अपने संगठन के साथ मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम सभी DCs को, अपने उच्च अधिकारियों को ज्ञापन सौंपना चाहिए और अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। और जो भी आपसे संबंधित कच्चे कर्मचारियों की, 0 से 5 साल वाले कर्मचारियों की कोई भी वीडियो आती है, चाहे कोई भी बनाता है, इट्स नॉट मैटर, सभी को शेयर करो, ताकि आपकी आवाज़ पूरे हरियाणा में नहीं पूरे भारतवर्ष में गूंजे कि हरियाणा में एक जॉब सिक्योरिटी एक्ट लागू हुआ है जिसमें 5 साल की शर्त रखी गई है। लेकिन बहुत से कर्मचारी साथी हैं कि वो जॉब सिक्योरिटी एक्ट में उनको नहीं लाया जा रहा, तो आपकी आवाज़ पहुँचे तो आपको भी जॉब सुरक्षा जो मिल सके। क्योंकि साथियों जब जॉब मिलती है तो बहुत से घरों में खुशियां आती हैं कि शॉर्टलिस्ट मैसेज आ गया और जॉब मिल गई है, लेकिन जब साल लगा करके या फिर 1.5 साल 2 साल लगा करके आपको हटाया जाता है ये कह करके कि आपकी एक्सटेंशन नहीं मिली है और आपको जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हो पाया, आपकी आगे ज़रूरत नहीं है और आप कल से ड्यूटी पे मत आना, आपके उस मैसेज आता है, आपको रिटन में लेटर दे दिया जाता है लीव करने का। तो साथियों उस समय आपके परिवार पर, आप पर क्या गुजरती है हम समझते हैं, क्योंकि हमारे साथ भी पहले ऐसा हुआ है। और आपकी आवाज़ अगर आपको हटाया जाता है तो आपकी आवाज़ कोई दूसरा नहीं उठाएगा, क्योंकि उसको अपनी जॉब की सुरक्षा चाहिए होती है। उसको ये होता है कि अगर हम इनके पीछे लग गए तो इनको तो हटा ही दिया गया है, अगर हम इनका साथ देंगे तो कहीं हमें भी ना हटाया जा सके। वो अपनी जॉब की सुरक्षा चाहते हैं, आपकी नहीं। इसीलिए
दूसरों की आवाज़ नहीं, कम से कम अपनी आवाज़ तो उठा लो साथियों। वीडियो को शेयर तो कर दो सभी ग्रुपों में, अपने रिश्तेदारों में, वो आगे से आगे शेयर करेंगे तो आपकी आवाज़ है जो पूरे हरियाणा में नहीं पूरे भारतवर्ष में जानी चाहिए। और लाइक कमेंट आने चाहिए जो, ताकि भारत के प्रधानमंत्री तक भी बात पहुंचे कि जॉब सिक्योरिटी एक्ट हरियाणा में लागू हुआ है तो उसमें जो कम से कम भी ज़्यादा नहीं तो जो जिसके 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं उनको तो दे दी जाए। तो आपका भी अधिकार है, जॉब सुरक्षित होनी चाहिए। तो वीडियो को आपने अंत तक देखा, बेशक आपको वीडियो कड़वी लगी हो साथियों, ये सच्चाई है। आपको आवाज़, जो आपको कोई भी आपकी आवाज़ को उठाता है उसको आपको शेयर करना पड़ेगा, तब जा कर के आपकी आवाज़ आगे तक पहुंचेगी और कोई फैसला इस पर लिया जाएगा। और आपको एकत्रित होकर के उच्च अधिकारियों तक, जिला अधिकारियों तक, डीसी महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने होंगे और अपना इकट्ठ दिखाते हुए अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा। तभी जाके आपका जो ये जॉब सुरक्षा आपको मिल सकती है। वीडियो को अंत तक देखा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक पर, और अपने सुझाव देते रहें कि किस तरह की वीडियो आपको चाहिए, क्या मुद्दा उठाएं। आपका मुद्दा उठाने के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। तो कमेंट में अपने अपने सुझाव दीजिए साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।